Good morning, students. Today I will discuss very important topic of organic chemistry, aromaticity. तो जब भी हमारे दिमाग में एरोमेटिक वर्ड आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में बेंजीन आ जाता है, क्योंकि हम शुरुआत ही जब भी हमने एरोमेटिक वर्ड सुना होता है हम बेंजीन रिंग की बात हमेशा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंजीन आपकी एरोमेटिक है। अ लॉट ऑफ अदर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड एज वेल एज हेट्रोसाइक्लिक, यानी जिसमें कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो वो सारे कंपाउंड्स भी आपके एरोमेटिक हो सकते हैं। तो एरोमेटिक का मतलब ऐसा नहीं है जैसा जस्ट एकदम से हमारे दिमाग में आ जाता है कि बेंजीन रिंग हो, या कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स जो कि इग्निशन पे आपको स्मोकी फ्लेम दें, या ऐसे कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके शो करें, वो एरोमेटिक होंगे। ऐसा नहीं है। एरोमेटिसिटी के लिए कंपाउंड्स को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। और सबसे पहले तो जो एरोमेटिसिटी है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। वो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। और जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। वो आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं, वो आपके एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, और वो आपके जो ना एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो, उनको हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, स्पेशली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, एडवांस आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, एम्स का एग्ज़ाम देते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए। और बहुत ही सिली मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे। और आपको पता है जहाँ भी साइंस की बात होती है तो एक्सेप्शंस तो हर जगह आ जाती हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी एक्सेप्शंस हो रही हैं, और एक्सेप्शंस की वजह से उस कंपाउंड का एरोमेटिक बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये सारी वीडियोस देखने के, ये सारे कंसेप्ट्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि साइक्लिक कंपाउंड्स आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले मैं एरोमेटिक होने के लिए जो कंपाउंड्स की कंडीशन है, फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, क्या कंडीशंस होनी चाहिए? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड्स की तो प्रॉपर्टी ही होती है एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लिक का मतलब रिंग स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ। और प्लेनर का मतलब इन जनरल कि जितने भी उसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम है या कोई और हेट्रो एटम प्रेजेंट है, दैट शुड बी इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। सारे एटम्स की sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होनी चाहिए, कार्बन एटम हो या हेट्रो एटम। देन फर्स्ट हो गया मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक। देन इट शुड ओबे हक्कल्स रूल। कौन सा रूल? कि इट शुड कंटेन 4n+2 pi electrons, where n can be 0, 1, 2, 3 and so on। यानी कि 4 × 0 + 2, अगर कंपाउंड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 × 2 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो वो मॉलिक्यूल आपके एरोमेटिक होंगे। तो जो हक्कल रूल ओबे करें, हक्कल रूल क्या है? विच शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके अंदर 2, 6, 10, 14, इनको हम हक्कल नंबर भी बोलते हैं। जो हक्कल नंबर आपका ओबे करें
वो आपके क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। एंड लास्ट कंडीशन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शुड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। डीलोकलाइजेशन जब भी हम बात करते हैं तो डीलोकलाइजेशन में का मतलब है कि वो कंजुगेशन में प्रेजेंट हैं और वो रेजोनेंस में आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक और बात यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स में आप क्या क्या कंसीडर करेंगे, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्टली प्रेजेंट है डबल बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक है, और अगर लोन पेयर है वो भी आपके कंसीडर होंगे, और अगर मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी कंसीडर होंगे। एक पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब भी दो, एक डबल बॉन्ड का मतलब, एक डबल बॉन्ड का मतलब और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब और एक लोन पेयर का मतलब, इन सब का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बेसिक सी चीज़ है ये, आपको पता होनी चाहिए। 1 लोन पेयर, 1 नेगेटिव चार्ज एंड 1 डबल बॉन्ड मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये पाई इलेक्ट्रॉन आपके कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगे तो आपके ये एरोमेटिक बिहेवियर शो करेंगे। क्लियर है एरोमेटिक के लिए? प्लेनर, साइक्लिक, हक्कल रूल ओबे करें 4n+2, और देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देन एग्जाम्पल लेने से पहले मैं अभी पहले आपको तीनों चीज़ें बताती हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एंटी एरोमेटिक के लिए ये सारी कंडीशन सेम है। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर, एटम्स आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में जिन्होंने रिंग बनाई है इनके लिए होता है दे ओबे, इनके अंदर 4n रूल, ओबे की बजाय the molecule that contain 4n pi electrons where n equal to 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो 0 है तो आपका 0 हो गया, 1 है तो 4 हो गया, तो जिसके अंदर यानी कि 4, 8, 12, 16 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो आपके क्या होगा, 0 की तो बात ही नहीं, क्योंकि 0 का मतलब तो रिंग स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तो इतने प्रेजेंट हैं तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और ये कंडीशन भी होनी चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंजुगेशन आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। देन जो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम इसका जो एनालॉगस स्ट्रक्चर देखें जो कि फ्लैट चेन होगा, तो वो फ्लैट चेन हमेशा मोर स्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर लीस्ट स्टेबल। किसी भी रिएक्शन में अगर उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने फ्लैट एनालॉगस कंपाउंड में चेंज हो सके, तो दे इमीडिएटली विल चेंज इनटू देयर फ्लैट एनालॉगस स्ट्रक्चर, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके लीस्ट स्टेबल होते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन व्हाट आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स? अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके क्या होंगे, नेम से ही पता चल रहा है, द कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक नोर एंटी एरोमेटिक। जो कंपाउंड्स ना आपके एरोमेटिक होंगे और ना एंटी एरोमेटिक होंगे, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नाउ नोन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं,
ठीक है, ये आपके इन जनरल साइक्लिक पोलीइन्स होंगी। यहाँ पर प्लेनैरिटी कोई कंडीशन नहीं है, मे बी प्लेनर और नॉन प्लेनर, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है और 3 भी। 3 देखते ही तो इमीडिएटली आपने किसी भी कंपाउंड में देखा कि अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है तो एट वंस आपको बिना कुछ चेक किए वहाँ पर मेंशन कर देता है द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम स्टेबिलिटी उसके फ्लैट एनालोगस स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होती है। जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये भी काफ़ी स्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो जैसे अनस्टेबल ही होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं, और ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो अगर मैं अब तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊं आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, ये भी आपके जब आप रिएक्शंस करेंगे या इसकी एप्लीकेशंस करेंगे एरोमेटिसिटी की तो वहाँ आपको ये पॉइंट काम आएगा। तो एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन, देन इनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन। फिर हमारा आ जाता है नॉन एरोमेटिक, जो ना कि एरोमेटिक हों और ना ही एंटी एरोमेटिक हों, कितने भी नंबर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के हो सकते हैं। ये जनरली कार्बोसाइक्लिक आपके पोलीन्स होते हैं और ये भी कुछ हद तक आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे हम इसमें। मेरे को लगता है ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपकी कभी भी आपसे कोई भी कंपाउंड आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो आई थिंक आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देख के समझने की कोशिश करेंगे तो। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। सपोज करो हमारा ये है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन की बात कर रही हूँ। अब साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन को चेक करते हैं कि वेदर दिस इज़ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले कार्बन एटम्स की देखिए, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी आपका sp2 है। तो सारे sp2 हो गए तो प्लेनर हो गया। रिंग बनी हुई है, साइक्लिक भी हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं, एक डबल बॉन्ड है सिर्फ, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए 2। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। ये डीलोकलाइजेशन के लिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ एक एग्जांपल में। जैसे दिस कैन मूव हेयर, तो आपका ये स्ट्रक्चर आपका कैसे हो जाएगा, ये वाला इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, ये प्लस चार्ज आ गया, तो डीलोकलाइजेशन में हुआ। और ये देखो नेक्स्ट में आपका ये यहाँ आ सकता है और ये आपका किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये आपका ऐसे चेंज हो गया तो यहाँ आ गया। तो देखो इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो सारी कंडीशंस ये किसकी फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड की, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 4, इसका मतलब 2 का मतलब इट ओबेज 4n+2 पाई रूल, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। प्लेनर है, साइक्लिक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। इज इट क्लियर? सबसे सिंपलेस्ट मैंने आपका एग्जांपल लिया था अभी। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। साइक्लोब्यूटाडाइन है आपका। तो देखिए ये sp2 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 सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो प्लेनर हो गया, रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए इसके, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ये 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड का मतलब
4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब इट इज़ ओबेइंग 4n रूल। 4n रूल ओबे करने का मतलब, और वही कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस किस कंपाउंड की होती हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। तो ये कंपाउंड आपका क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। अब इसी का ही मैं आपको कहूँ, अगर ये मॉलिक्यूल आपका ये है, ठीक है, तो क्या हो गया? ये sp2 है, ये sp2 है आपका, ये आपका sp3 है, और ये भी आपका sp3 है। तो sp3 जहाँ आ गया, आपको कोई और काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दैट कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब इसी में ही सपोज करो मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका ये कर दिया कि ये एक डबल बॉन्ड है और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। अब प्लेनर तो है, ये प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक भी हो गया, ठीक है। सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में साइक्लिक है, रिंग स्ट्रक्चर आपका है, और आपका जो है, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं सिर्फ। तो इट इज़ ओबेइंग 4n+2 रूल, तो यानी इट विल बी एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट में सपोज करिए यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कर दिया मैंने, अगेन साइक्लिक है, प्लेनर है। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगेन इट इज़ फॉलोइंग 4n+2 रूल, तो ये वाला कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है और ये वाला कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है। ठीक है, तो देखें ये आपका था एंटी एरोमेटिक हो गया आपका, ये आपका नॉन एरोमेटिक हो गया, और ये दोनों जो आपके हैं क्या हो गए? एरोमेटिक। आगे चले तो कुछ भी हम एग्जाम्पल, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर जो कि आप बुक्स में से कवर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये दे दिया अभी आपको, कैटायन कराया था, अगर मैं एनायन दे दूँ तो साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। पाई इलेक्ट्रॉन 4 का मतलब दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। और अगर ये दे दिया मैंने, पहले कैटायन लिया था मैंने, अब एनायन लिया, और अब मैंने सिर्फ साइक्लोप्रोपीन लिया, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आंख बंद करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इस कार्बन एटम की, तो नॉन प्लेनर हो गया आपका, तो दिस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक, ठीक है। देन सपोज आपका है, चलो 5 कार्बन लेते हैं, 4 के मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। ये कंपाउंड है, ठीक है। अगेन देखिए ये कार्बन sp3 स्टेट में हो गया ना, यहाँ पर नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन अगर मैंने अब इसका कैटायन ले लिया, अब ये सारे के सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हैं, तो ये प्लेनर भी हो गया और साइक्लिक भी हो गया। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई, 2 डबल बॉन्ड है आपके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? 4n रूल फॉलो कर रहा है, तो इट विल बी एंटी एरोमेटिक। और अगर मैं इसका एनायन ले दूं, देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव, ठीक है, प्लेनर है, साइक्लिक है, ठीक है, सबकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 6 पाई, 2 ये 4 और 2 ये 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इट इज़ ओबेइंग 4n+2
पाई रूल, तो इट विल बी एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो देखो ये नॉन एरोमेटिक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है, कैटायन लिया तो, एनायन लिया तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। तो आ रहा है ना इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप कंपाउंड्स की और अभी एग्जांपल्स लेती हूँ। आज कोई भी हम आपका एग्जांपल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसको करने के बाद आप कभी एरोमेटिसिटी का कोई क्वेश्चन गलत कर सके। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल ले रही हूँ मैं। दिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज पाइरोल। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पाइरोल। अब पाइरोल की अगर मैं बात करूँ, दो चार तो हो गए, ये प्लेनर तो आपको दिख ही रहा है, सबकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया। अब है पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात। पाई इलेक्ट्रॉन्स में अब ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड इफ़ लोन पेयर्स जो हैं दे आर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, तो वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग में काउंट करने हैं आपने। तो पाइरोल आपका क्या है, 2, 2, 4 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है, तो इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, इसी का अब बच्चों ने पाइरोल पढ़ा होता है और ये नहीं पढ़ा होता। अब पाइरोल की जगह मैंने आपका क्या कर दिया, बोरोन कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, बोरोन की sp2 होती है, सारी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो प्लेनर तो हो गया, ये प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया। लेकिन बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, नो लोन पेयर ऑन बोरोन। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 4 है, 2 ये वाले और 2 ये वाले। 4 का मतलब 4n रूल ओबे कर रहा है। 4n रूल ओबे करने का मतलब इट इज़ एंटी एरोमेटिक। गलती कर जाते हैं बच्चे, पाइरोल पता होता है, ये स्ट्रक्चर आया एज सच लिख देते हैं एरोमेटिक। देन पाइरोल से ही मिलते जुलते आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, फ्यूरान होता है इसका नाम। देन बिल्कुल ऐसा ही सल्फर अगर हो तो थायोफीन होता है इसका नाम। तो ये फ्यूरान और थायोफिन आपको दिख रहे हैं, दोनों के दोनों साइक्लिक हैं, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सबकी। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी आपका ये हेट्रो एटम होता है, इसमें 2 लोन पेयर आपके प्रेजेंट होते हैं, तो 1 लोन पेयर जो है दैट टेक पार्ट्स इन कंजुगेशन, और यू कैन से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर नहीं करता। तो एक जो ये पेयर है आपका, ये आपने कंसीडर करना है टुवर्ड्स काउंटिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन यानी दोनों के अंदर कितने हो गए, 2 तो डबल बॉन्ड, तो 4 और 1 लोन पेयर 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 4n+2 रूल ये ओबे कर रहा है, तो दैट विल बी एरोमेटिक। तो फ्यूरान और थायोफिन आपके क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सपोज मैं बात कर रही हूँ एक अब इम्पॉर्टेंट कंपाउंड देखिए, पिरिडिन। यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, दिस इज़ पिरिडिन। पिरिडिन में भी जो आपका नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो लोन पेयर है पिरिडिन के अंदर, दिस इज़ लोकलाइज्ड।
हमें कौन से इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने होते हैं जो कि डीलोकलाइज्ड होते हैं, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। रेजोनेंस में क्या कैसे होता है, अगर आप इन जनरल कहें तो जो कंजुगेट पोजीशन में लोन पेयर होता है ना, देखो डबल बॉन्ड आपका हेटेरोएटम आ गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये आपका कंजुगेशन में हो गया, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो कंजुगेट पोजीशन में जो लोन पेयर होता है वो काउंट नहीं करते, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो लोकलाइज्ड रहता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो पिरिडिन की बात करें तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि सिर्फ डबल बॉन्ड से हमें करने हैं। तो 4n+2 रूल ये ओबे कर रहा है। तो 4n+2 रूल मीन्स दिस विल बी एरोमेटिक, राइट। देन पायरोल लिया था हमने, पायरोल का अगर मैं कैटायन कर दूं, पायराइल कैटायन, अब पायराइल कैटायन बनते टाइम क्या हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हो गया, तो sp3 आते ही नॉन एरोमेटिक। और एग्जांपल लीजिए, सपोज करो ये कंपाउंड है आपका, अगेन दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो आपकी नज़र सबसे पहले आप क्या ढूंढे, ये देखें कि उस कंपाउंड में कोई नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर तो नहीं है। नॉन एरोमेटिक अगर sp3 कार्बन देखने की कोशिश करें और sp3 अगर कार्बन प्रेजेंट है तो इट मीन्स दैट विल बी नॉन एरोमेटिक। और देखें सपोज करो ये आपका है, प्लस चार्ज के साथ भी बना रही हूँ, नेगेटिव के साथ, प्रोपाइलियम कैटायन और एनायन। तो अगर हम इसकी बात करें, प्रोपाइलियम कैटायन की मैं अगर बात कर रही हूँ, साइक्लिक और प्लेनर तो दोनों ही हैं, साइक्लिक प्लेनर हो गया। यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो वो हो गए डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6 का मतलब 4n+2, तो दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। यहाँ पर 6 तो ये हो गए और 1 ये पेयर हो गया, क्योंकि ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा ना, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एनायन में। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 4n रूल ओबे कर रहा है, तो इट विल बी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और करें एग्जाम्पल, आ रहा है ना मज़ा, इंटरेस्ट पूरा। अब आपने एक ये स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, बेंजीन तो सबको ही पता है, ठीक है, बेंजाइन। अब बेंजाइन क्या होगा, क्या एरोमेटिक है या नहीं है? एरोमेटिक है, रिंग है, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब एरोमेटिक है ये, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो एक बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड आ रहा है, दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन। क्यों? क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, they are perpendicular to the p orbital in which conjugated electrons of benzene lie। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो टोटल आपके ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे एंड बेंजाइन विल बी एरोमेटिक, राइट। और लेना है एग्जाम्पल, एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखो आपका सपोज करो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ये प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर होते हैं,
अब मैंने बताया था अगर 2 पेयर हैं आपके तो सिर्फ एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो दिस विल बी एरोमेटिक। और अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूँ, नेगेटिव चार्ज कर दूँ इस पर, तो अब क्या होगा, 2 2 4 6 और 2 8, एक पेयर काउंट करना है लोन पेयर, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा अब आपका। देन एक और आपके कंपाउंड्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एनुलिन्स। एनुलिन्स सुने हैं ना? एनुलिन्स आपकी क्या होती हैं? एनुलिन्स आपके होते हैं कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पोलीइन्स। कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक मीन्स जो ये एनुलिन्स है उनमें एक ही रिंग होगी, और मोनोसाइक्लिक पोलीन्स का मतलब है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, एक ही रिंग होगी, एक ही साइकिल होगी। सिंपलेस्ट एग्जांपल बहुत आप पढ़ते आए हैं, बेंजीन। देखो एक ही रिंग है, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो एनुलिन हो गई। कितने हो गए? डबल बॉन्ड 6 हैं, तो सॉरी 3 है, 3 का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो दिस एनुलिन इज नोन एज 6 एनुलिन। नेक्स्ट, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। ध्यान रखिए, मैंने बताया था जहाँ साइंस की बात होती है वहाँ एक्सेप्शंस आपकी आती ही आती हैं। साइक्लोओक्टाटेट्राइन 8 एनुलिन की बात कर रहे हैं हम। अब 8 एनुलिन आपको देखने में अब ये क्या लग रहा है? देखने में ये लग रहा है कि वही देखो, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो गए, साइक्लिक हो गया, देखने में आपको ये प्लेनर भी लग रहा है और प्लेनर भी लग रहा है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन भी लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, आपको लगता है, बट इट इज़ नॉन एरोमेटिक। वाई इट इज़ नॉन एरोमेटिक? जो साइक्लोटेट्राइन है that exist in form of this structure, tub-like structure, and now it is non-planar. साइक्लोटेट्राइन इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके ये टब लाइक नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और इसी वजह से आपकी जो साइक्लोओक्टाटेट्राइन है या 8 एनुलिन है आपकी, तो ये आपकी क्या हो जाती है? नॉन एरोमेटिक हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हम मूव करते हैं अब। ध्यान रखिए, बता रही हूँ मैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। 10 एनुलिन एंड 14 एनुलिन, अगर इनकी बात करें, अगेन एक्सेप्शन इज देयर। 10 एनुलिन और 14 एनुलिन आपको देखने से लग रहा है कि 4n+2 रूल फॉलो कर रहे हैं, तो दे शुड बी एरोमेटिक। आपको लग रहा है कि ये एरोमेटिक होने चाहिए, लग रहा है ना, बट एक्चुअली में बोथ ऑफ दीज आर नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक होते हैं। वाई दिस इज़ नॉन एरोमेटिक? 10 एनुलिन एंड 14 एनुलिन, जो 10 एनुलिन और 14 एनुलिन है, इनके अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, एंड ड्यू टू दिस हाई
angle strain, these two anulins are non-planar in nature, non-planar structure इनका होगा, और ये 10 एनुलिन और 14 एनुलिन आपकी क्या हो जाएंगी, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगी। ठीक है। देन अगर हम बात करें 16 एनुलिन, 16 एनुलिन अब आपका क्या होगा, 4n रूल ओबे कर रहा है, तो 16 एनुलिन विल बी एंटी एरोमेटिक। एंड हायर स्टिल अगर आप बात करें 18 एनुलिन, तो 18 एनुलिन अब आपका क्या हो जाएगा, 4n+2 रूल ओबे कर रहा है, तो 18 विल बी एरोमेटिक। तो एनुलिन्स के मैंने आपके केस डिस्कस किए। ठीक है। एनुलिन्स में आपका क्या हुआ, 6 जो एनुलिन था आपका बेंजीन, वो आपका एरोमेटिक था। 8 एनुलिन आपका देखने से तो आपको लगता था कि एंटी एरोमेटिक होगा, बट वो टबलेट लाइक शेप नॉन प्लेनर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है आपका एंटी एरोमेटिक की बजाय नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ऐसे ही 10 और 14 एनुलिन में आपके क्या होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो भी नॉन प्लेनर हो जाते हैं। तो 10 एनुलिन एंड 14 एनुलिन भी आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। 16 एनुलिन की बात करें हम तो एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर हम 18 एनुलिन की बात करें तो एरोमेटिक होगा। तो देखा कितने आसानी से हमने इतने एग्जाम्पल्स कोट करके ये पता लगा लिया कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, और कौन सा आपका नॉन एरोमेटिक होगा। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आई थिंक कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपका ये जो एरोमेटिसिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो अभी आज मैंने आपको सारे सिर्फ एग्जांपल्स बताए हैं, अब आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशंस बताऊंगी कि कहाँ आपका एप्लीकेशन पार्ट है इसका, कहाँ आपका ये कंसेप्ट यूज़ होता है। बहुत सारी रिएक्शंस में आप ये देख सकते हैं, आप रिएक्शन के रेट को बता सकते हैं, उनके एसिडिक नेचर को, डाइपोल मोमेंट को बता सकता है किसका कम ज़्यादा होगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को ये कंसेप्ट जो है आपका अफेक्ट करता है। तो वो सारी मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की आप वेट कीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, उसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।